आपका स्वागत है अल्ट्रा स्टडी इन्फो यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो अपनी टॉप 100 जीके क्वेश्चन है, ऑल इंडिया जीके है। ये ऑल इंडिया की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसी में से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उसी आधार पर हमने वीडियो बनाया है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है करनाल। कहाँ है? करनाल है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद जी ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? तो ये मधुमेह की। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार? तो ये असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन सी है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो भैया ये पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का है? तो ये मोस्ट है और ये पंजाब का है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह जी ने दिया था। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह जी ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम उनका मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ये वेरी मोस्ट प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो मोस्ट प्रश्न है, 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का था, पुर्तगाली था। हवा महल भैया कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो इसका उत्तर है गुरु नानक जी को माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने लिखी थी। इसका नाम कौटिल्य भी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये मोस्ट प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षा में मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता? तो ये 8 मई है। बहुत मोस्ट प्रश्न है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो भैया ओणम केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी थी। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है या कहाँ पे है? तो राजघाट में है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई से ठाणे तक चली थी। कुल 24 किलोमीटर चली थी।
अप्रैल 1834। 16 अप्रैल 1853 में चली थी, तो 16 अप्रैल 1853, इस डेट को याद रखना। 1853, 16 अप्रैल 1853 में चली थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? तो कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आविष्कार किस सन में हुआ था? तो वही जब मुंबई से थाने की भी चली थी, तभी 1853 में। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा का कभी कभी रिपीट प्रश्न मिल जाते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान सभा की औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. राय ने। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में? 4 वर्षों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 छल्ले होते हैं या 5 गोले होते हैं। भारत के ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में लिया था। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में 1900 में भाग लिया था। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये कैल्शियम की कमी से कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे। अगला प्रश्न है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? जापान की जुनको तबाई। अगला प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है, यानी किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, यानी अनपढ़ था? तो यही था अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास जी ने। सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? वीआईपी प्रश्न है। तो 1951 में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो ओ रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां? 206। ठीक है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। शॉर्ट में ग्राहम बेल कह देते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगती हैं या 500 सेकंड लगती हैं। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? तो भैया ये कोपरनिकस ने बताया था। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। अगला प्रश्न है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे ने। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय जी का। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। प्रश्न मिक्स हो गया है। और भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है।
कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। हाँ, ये प्रश्न यहाँ से यहाँ हो गया। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ये है भारत रत्न। ये प्रश्न यहाँ से ऐसे, और इसका उत्तर ये हो ही गया है यहाँ से, ये अलग प्रश्न है। ठीक है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। तो परमवीर चक्र है। कंप्यूटर का पिता कैसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए ये मोस्ट हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया था। जो बार बार आते हैं इसी को मैं डबल टाइप कर देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वही 8 मार्च को मनाया जाता है भैया। घेंगा रोग, देखो गंगा नहीं है, ये घेंगा है, घेंगा है वो भैया। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध, अभी पढ़े हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया यानी खून की कमी। अगला प्रश्न है, भारत कोकिला कौन कहलाती है? भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू। और स्वर कोकिला किसे कहते हैं? स्वर कोकिला किसको कहते हैं? इसका आप कमेंट में उत्तर दीजिए, फिर मैं बताऊंगा। मैं 3 तक गिनूंगा, 1 2 3। तो स्वर कोकिला कहते हैं लता मंगेशकर जी को। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य कौटिल्य। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। साधारण नमक का रासायनिक नाम या सूत्र क्या है? तो NaCl। ठीक है, चलो हो गया। हाँ, तो आज की वीडियो में हमारे 100 प्रश्न थे, वो पूरे हो चुके हैं। अगली वीडियो में फिर से 100 प्रश्न आएंगे। अपनी 100 प्रश्न डेली के वीडियो की श्रृंखला चलती रहेगी। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, और वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट हो उसके लिए वीडियो पे कमेंट जरूर करें, जिससे हम वीडियो में संशोधन कर सकें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों। वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार और धन्यवाद।